नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड देवभूमि में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हरित यात्रा चारधाम यात्रा 2025 के बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि कब खुल रहे हैं श्रद्धा के कपाट। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि उत्तराखंड के चार धाम श्री यमुनोत्री जी, श्री गंगोत्री जी, श्री केदारनाथ जी और श्री बद्रीनाथ जी के कपाट कब खुल रहे हैं। देश ही नहीं विदेश के भी भक्त उत्तराखंड में लगातार ही हरदम आते रहते हैं। तो इसी सीरीज और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तराखंड शासन ने इनकी डेटों का जो है अनाउंसमेंट कर दिया है, कब खुल रहे हैं श्रद्धा के कपाट देवभूमि उत्तराखंड में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यमुनोत्री धाम की, जो कि 30 अप्रैल 2025 को कपाट खोले जाएंगे। तो वहीं गंगोत्री धाम के भी 30 अप्रैल 2025 को कपाट खोले जाएंगे। अगर उत्तराखंड की केदारनाथ की बात कर ली जाए तो 2 मई 2025 को कपाट खोले जाएंगे। श्री बद्रीनाथ जी के जो कपाट हैं वो 4 मई 2025 को खोले जाएंगे। और सिखों का पवित्र धाम जो श्री हेमकुंड साहिब है, उनके कपाट कब खोले जाएंगे? 25 मई को। तो जो ये हरित चारधाम यात्रा है, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और उत्तराखंड में आपका अभिनंदन। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी सुगम और सुरक्षित चारधाम यात्रा का आह्वान यहाँ पे अनाउंसमेंट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से उत्तराखंड में ऑल वेदर रोडों का भी ठीक ठाक चौड़ीकरण का कार्यक्रम, ट्रीटमेंट कार्यक्रम हो रहा है। आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चारधाम यात्रा के जो समीप जो आध्यात्मिक और प्राकृतिक जो रत्न हैं, अगर मैं सबसे पहले बात करूं यमुनोत्री धाम के पास, तो यमुनोत्री धाम के पास दोस्तों जानकी चट्टी हो गई, आपकी हनुमान चट्टी हो गई, या खरसाली गांव, या सप्तऋषि कुंड है, पांडव गुफा है, वहाँ पे लाखा मंडल है, केदार कांठा ट्रैक है और राणा चट्टी है। तो वहीं अगर गंगोत्री के पास की अगर मैं प्राकृतिक और आध्यात्मिक रत्नों की बात अगर मैं करूं, तो गंगोत्री के पास बहुत सारे अच्छे अच्छे दृश्य आप सभी तीर्थयात्रियों को मनमोहक दृश्य देखने को मिल जाएंगे। जैसे गौमुख का ट्रैक हो गया, भोजवासा हो गया, तपोवन हो गया, सूर्यकुंड हो गया, गौरीकुंड हो गया, हरसिल वैली हो गया, मुखवा हो गया, दयारा बुग्याल ट्रैक हो गया, गलतांग वैली होगी, काशी विश्वनाथ मंदिर होगा, नचकेता ताल और डोडी ताल, जो कि गंगोत्री के पास के मुख्य प्राकृतिक रत्न हैं। केदारनाथ के पास भी आप बहुत अच्छे अच्छे प्राकृतिक और आध्यात्मिक रत्न देख पाएंगे, जैसे कि भैरवनाथ मंदिर हो गया, बासुकी ताल हो गया, गौरीकुंड हो गया, त्रिजुगी नारायण मंदिर हो गया, चोपता तुंगनाथ और चंद्रशिला हो गया, गुप्त काशी और देवरिया ताल। यहाँ के बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें हैं। और साथ के साथ तुंगनाथ और मदमेश्वर जाना भी तीर्थयात्रियों आप ना भूलिएगा। अब बद्रीनाथ, जो कि हमारा चौथा धाम है, बद्रीनाथ तक डायरेक्ट बस की सुविधा उपलब्ध है, वहाँ सड़क की सुविधा उपलब्ध है। और गंगोत्री में भी ऐसे ही 2 धाम हैं। जो सोनप्रयाग से जो तीर्थ यात्रा 50 रुपये के शटल देखिए गौरीकुंड तक पहुँचते हैं, वहाँ से 16 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद श्री केदारनाथ धाम। तो वहीं यमुनोत्री के जानकी चट्टी के बाद 6 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई के बाद आपको यमुना माई के दर्शन होते हैं। गंगोत्री के पास की बहुत सारी ऐसी जगह जो आप सभी लोगों को शायद नहीं पता, अगर पता भी हो तो एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा। बद्रीनाथ के पास आपका माना गांव हो गया, ब्यास गुफा हो गया, गणेश गुफा हो गया, भीमशिला हो गई, आपकी ओली फूलों की घाटी, वसुधारा जल प्रपात हो गया, चरण पादुका हो गया, तप्त कुंड हो गया, नारद कुंड हो गया, जोशी मठ जिसे ज्योतिर्मठ के नाम से पुकारा जाता है, और साथ के साथ सतोपंथ झील हो गया, पांडुकेश्वर, आदि बद्री, हेमकुंड साहिब। बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे सीन आपको दिखाई देंगे। साथ के साथ आपकी यात्रा चारधाम 2025 मंगलमय हो। केदारनाथ में आपको त्रिजुगी नारायण मंदिर हो गया, गलतांग वैली होगी, फूलों की घाटी होगी, हरसिल वैली होगी, देवप्रयाग हो गया, ऋषिकेश हो गया, हरिद्वार हो गया, और औली जैसे प्राकृतिक और सुरम्य वादियों के दर्शन और दीदार 2025 में आपको हो जाएंगे। यात्रा के लिए आपको जाना है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी सामान आपको ले जाना पड़ेगा, जैसे कि रेनकोट, मास्क, कोल्ड क्रीम, मफलर, मोजे, छाता, आधार कार्ड, पहचान पत्र, सैनिटाइजर, जूते और कैनवास, टॉर्च, ग्लूकोज और बिस्कुट, और ऑक्सीजन की बोतल, और स्लालेस पानी की बोतल, लाठी, मंकी कैप, कैश, स्वेटर और दस्ताने आप जरूर लेके जाना।
पंजीकरण के लिए आप जो है टोल फ्री नंबर 0135 1364 पर भी कॉल कर सकते हैं, या फिर जो उत्तराखंड टूरिज्म की जो ऐप्स है आप उसको डाउनलोड जरूर करें। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो है रजिस्ट्रेशन टूरिस्ट केयर, एक बार ध्यान दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन टूरिस्ट केयर .uk.gov.in पे जाके पंजीकरण जरूर करवा लेना है। अदरवाइज आपका कहीं पे भी पंजीकरण चेक होता है तो आपको पंजीकरण जरूर ही करवा लेना चाहिए। हेलीकॉप्टर की अधिक सुविधा के लिए यहाँ पे आधिकारिक वेबसाइट भी है, जिसके वेबसाइट में आपको बता रहा हूँ, ये है www.heliatra.irctc.co.in पे भी आप जो है संपर्क कर सकते हैं। IRCT का हेल्पलाइन नंबर का टोल फ्री नंबर भी मैं आपको बता देता हूं, यह है 1800110139, या फिर आप दूसरा मोबाइल नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि दूसरा मोबाइल नंबर है 08044647998, या फिर दूसरा नंबर मैं आपको बता देता हूं। रजिस्ट्रेशन के लिए दूसरा भी मोबाइल नंबर यहाँ पे दे दिया गया है 08035734998। उत्तराखंड पर्यटन का टोल फ्री नंबर भी मैं आपको सभी लोगों को बता देता हूँ, 01364 या फिर 0135, आप कोई सा भी लगा लो, 3520 पूरे 100। जी हाँ, एक बार उत्तराखंड पर्यटन टोल फ्री का नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 0135 3520 100। इस पे आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर उत्तराखंड पर्यटन का टोल फ्री नंबर आप 1364 भी लगा सकते हो। अब महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको बता देता हूं, आप उत्तराखंड जाएं और फिर आपका जो प्रोग्राम है वो फिर गड़बड़ हो जाए तो फिर क्या कीजिएगा। महत्वपूर्ण सूचना भी मैं आपको बता देता हूं, यात्रा से पहले आप रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें, जो कि मैंने आपको रजिस्ट्रेशन के लिए बताया है। उसके लिए है रजिस्ट्रेशन nandtouristcare.uk.gov.in पे आप जरूर करवा लें। रजिस्ट्रेशन में आपको सही मोबाइल नंबर देना है। धामों के दर्शन के लिए आप टोकन जरूर प्राप्त करें। यात्रा मार्ग पर विभिन्न पड़ावों पर विश्राम करते हुए प्रस्थान करें ताकि आपकी तबीयत खराब ना हो। यात्रा मार्गों पर बिल्कुल भी आप गंदगी ना फैलाएं। मार्ग को स्वच्छ और साफ रखने में आप जरूर अपना सहयोग दें। यात्रा में अपने जो वाहन हैं वो सर्विस करके ले जाएं, गति पे नियंत्रण रखें और वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थलों में ही खड़ा करें। अपनी वाहनों का आप ग्रीन टैक्स जरूर भरवा दें, जिसके लिए एक वेबसाइट में आपको बता देता हूं, वो है ग्रीन कार्ड। एक बार ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा जरूर, greencard.uk.gov.in पे आप जरूर रजिस्ट्रेशन करवा लें। यात्रा के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक का ही उपयोग करें। अपने स्वास्थ्य का भी रखें ख्याल। जी हाँ, यात्रा करने से पहले आप निकटतम स्वास्थ्य केंद्रों में अपनी जांच जरूर करवा लें। जिन्हें हृदय संबंधी दिक्कत है, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर है या हाइपरटेंशन है, वो बहुत ज़्यादा सावधानी रखेंगे ताकि आपके स्वास्थ्य में बरकत हो और आप यात्रा मार्गों को जरूर एंजॉय कर पाएँ। रास्ते में कहीं भी आपको लगे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आगे यात्रा ना करें और नज़दीकी चिकित्सा केंद्र से आप जरूर संपर्क करें। आप ज़रूरी दवाइयाँ भी जरूर रखें, फर्स्ट एड बॉक्स किट रखें, मेडिकल हिस्ट्री संबंधी रिपोर्ट की जो रिपोर्ट है वो साथ लेके चलें। आप सभी लोगों को उत्तराखंड चारधाम यात्रा जो कि देवभूमि उत्तराखंड की है वो आपकी मंगलकारी हो। चारधाम यात्रा का जो आगाज़ है ये जो है 30 अप्रैल से होने जा रहा है। जैसे कि यमुनोत्री और गंगोत्री के जो कपाट हैं वो मैंने आपको 30 अप्रैल 2025 से शुरू होने बताए हैं, तो वहीं श्री केदारनाथ के 2 मई, श्री बद्रीनाथ धाम के 4 मई और हेमकुंड के 25 मई को खुलने जा रहे हूँ। तो आई थिंक कि आपको आज की वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल हेलो गढ़वाल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं सुखदेव सिंह मिलता हूँ ऐसी इन्फॉर्मेटिव और किसी अनदर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। दिए गए मेरे सुझाव आप सभी लोगों को, बिल्कुल शॉर्ट वीडियो है ये,
आपको बेहद पसंद आई होगी, बहुत रोमांचकारी पसंद आई होगी। तो आप इन सारे नियमों का पालन ज़रूर करें और आपका यात्रा ज़रूर मंगलमय हो। वैसे तो श्री केदारनाथ हो गए, बद्रीनाथ धाम हो गए, केदारनाथ हो गया, इनमें रेस्ट स्टेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में फैले हुए हैं। आपको अगर बस से यात्रा करनी है तो हरिद्वार या ऋषिकेश या फिर देहरादून से आपको मिल जाएंगे। हरिद्वार से आपको GMO, TGMO, रूपकुंड पर्यटन एवं विकास समिति हो गई, आपका यातायात लिमिटेड हो गया, दून वैली हो गया, और भी बहुत सारी ऐसे नामी गिरामी प्राइवेट कंपनियां के साथ साथ उत्तराखंड रोडवेज से भी आप यात्राएं कर सकते हो। तो ये है मित्रों बात। तो कुछ इस प्रकार से चलती रहती हैं हमारी सारी बातें। तो आप ज़रूर जो है इन नियमों को फॉलो करेंगे और आपकी यात्रा की मंगलकारी मैं चाहता हूँ, आपको कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। इसलिए भी जगह जगह पुलिस वाले जो है उत्तराखंड सरकार की ओर से वहाँ पे लगाए गए हैं, जो आपकी हेल्प करेंगे, जो आपका हार्दिक स्वागत और देवभूमि उत्तराखंड में जो है इज्जत के साथ साथ आपको यात्राएं भी जरूर कराएंगे। थैंक यू सो मच इतना प्यारा सपोर्ट के लिए। और आपकी जो ये चारधाम यात्रा का जो ब्लॉग है ये आपको बेहद पसंद आएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।